अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैंने जो आपको पिछले हफ्ते सिखाया था एक बार मैं आपसे दोबारा दोहराना चाहती हूँ। पिछली क्लास में हमने सीखा था सलाम दुआ करना। तो उसमें हमने सीखा था बोंजूर, जिसका मतलब होता है सलाम। कमो सवा, कैसे हैं? सवा, ठीक हूँ। एथवा, और तुम। एवू, और आप। और तुम कैसे हो और आप कैसे हैं? सवा, ठीक हूँ। मेर्सी, शुक्रिया। आज की क्लास में मैं आपको कुछ नया सिखाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं कुछ नए अक्षरों से, जैसे कि ज। ज का मतलब होता है मैं। जब भी ज हो तो मतलब मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ या बात कर रही हूँ। ज, इसको ज बोलते हैं। उसके बाद चू। चू का मतलब तुम। आमतौर पर लोग इसे टू बोलते हैं। टू नहीं कहा जाता, इसे चू कहा जाता है। चू, चू मतलब तुम। इल, इल कहते हैं एक लड़के को। इल का मतलब वो लड़का। अगर उस लड़के का नाम आप बार बार नहीं बोलना चाह रहे, अगर आप बात कर रहे हैं बातों बातों में, तो आप इल कह देंगे। इल का मतलब है वो लड़का। इल। अगर आप किसी लड़की की बात कर रहे हैं तो उसके लिए होगा एल। एल कहा जाता है एक लड़की के लिए। इल लड़का, एल लड़की। नू, नू का मतलब है हम। जब हमारे बारे में बात होती है तो हम कहते हैं नू। इसमें आप देख सकते हैं NOUS लिखा हुआ है, लेकिन ये जो एस है ये सुनाई नहीं देता, सिर्फ लिखा जाता है। तो हम नूस नहीं बोलेंगे, हम इसे नू बोलेंगे। नू मतलब हम। वू, वू का मतलब होता है आप। वू के दो मतलब कहे होते हैं। वू एक तो आप, मतलब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप बड़े हैं मुझसे। वू का मतलब ये भी होता है जब आप 3-4 लोगों से बात कर रहे हैं तो उनको आप कह के बुलाया जाता है फ्रेंच में। 3-4 है, सबकी बात हो रही है एक ही टाइम पे, आप सब कहाँ जा रहे हैं तो उनको वू कहा जाएगा। आप आइए, वू कहा जाएगा, क्योंकि काफी लोगों से आप बात कर रहे हैं। वू का मतलब इज्जत से तुमको कहा जाता है, और वू का मतलब जब हम ज्यादा लोगों से बात कर रहे होते हैं तब भी हम वू कहते हैं। उसके बाद इल, IL, इल जो हमने पहले देखा उसका मतलब था इल एक लड़का, एक लड़के के बारे में बात हो रही थी। जब इल के साथ एस लग जाता है तो इल बोलने का वही तरीका होता है, वो नहीं बदलता, लेकिन इसका मतलब होता है लड़के। हम लड़कों की बात जब करते हैं तो इल लगाते हैं। बोलने में कोई फर्क नहीं है, लिखने में फर्क होता है। एल, एल लड़कियों की बात हो रही है, लिखने में फर्क है, बोलने में वही सेम प्रोनाउंसिएशन है, उसी तरीके से आपने बोलना है। इल लड़कों के लिए, एल लड़कियों के लिए। आइए आज एक नया फिक्रा सीखते हैं। je suis, je का मतलब है मैं। suis, अब suis का मतलब हूँ। je suis मैं हूँ। जब आप किसी को मिलते हैं, उसको अपना नाम बताते हैं तो बोलते हैं je suis, साथ में अपना नाम लगाते हैं। अर्ज कीजिए आयशा नाम ले लें। je suis आयशा, मैं आयशा हूँ, मेरा नाम आयशा है। ज को जी नहीं पढ़ना, ज पढ़ना है। suis आयशा। इसी के साथ आज की क्लास में यही आपको सिखाना था मुझे, तो आइए दोबारा से रिपीट करें। ज का मतलब मैं, चू का मतलब तुम, इल का मतलब वो लड़का, एल का मतलब वो लड़की, नू का मतलब हम, वू का मतलब आप, इल का मतलब बोलने में वही है लेकिन लिखने में जब इल एस के साथ आता है लड़कों की बात होती है, जब लड़कियों की बात होती है तो एल। और आखिर में जब अपना किसी को नाम बताते हैं तो आप कहते हैं je suis आयशा। अर्ज कीजिए आपका नाम है रवि, तो आप बोलेंगे je suis रवि। आपका नाम है अली, je suis अली। नाम बताना बहुत आसान है। je suis आयशा, je suis आयशा।
इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। शुक्रिया मुझे सुनने का। खुदा हाफिज, नमस्कार।